हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। ये आरएम्स ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम बात कर रहे थे, अपने लेसन नंबर 9 चल रहा था, वर्क एंड एनर्जी। कौन सा था? वर्क एंड एनर्जी। वर्क इट मीन्स एनीथिंग वी डू, हम जो भी कार्य करते हैं वो आता है वर्क। एंड एनर्जी, ऊर्जा। एनर्जी का मतलब होता है कैपेसिटी, आपकी जो ताकत वो कहलाती है एनर्जी या ऊर्जा। कैपेसिटी टू डू वर्क, कैपेसिटी टू डू वर्क इज नोन एज एनर्जी, उसको हम कहेंगे ऊर्जा। जिस प्रकार से आप कोई भी कार्य करते हो तो कार्य करने के लिए आपको ताकत लगानी पड़ती है। क्या लगानी पड़ती है? ताकत। तो वो ताकत क्या कहलाती है? एनर्जी या आपकी ऊर्जा कहलाती है। एनर्जी का मतलब होता है कैपेसिटी ऑफ डूइंग वर्क इन ऑब्जेक्ट is a called energy। इससे पहले हमने पढ़ा था कि वर्क वर्क डिपेंड ऑन टू टाइप्स, विस्थापन मतलब डिस्पर्सल, और वर्क। वर्क है दो कारणों पे डिपेंड करता है, डिस्प्लेसमेंट पे और डिपेंड ऑन फोर्स एक्सर्टेड। कि वस्तु पे लगाए गए बल पे और विस्थापन पे निर्भर करता है कार्य। और अब आती है बात एनर्जी की, तो एनर्जी क्या आती है? एनर्जी कहते हैं कैपेसिटी ऑफ डूइंग वर्क इन ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड एनर्जी, की जो कार्य करने की क्षमता होती है उसको आप क्या कह सकते हैं कि एनर्जी या ऊर्जा कह सकते हैं। उसके बाद में आता है कि ऑन द बेस ऑफ अबाउट डिस्कस वी कैन नो दैट द वर्क डिपेंड ऑन द फॉलोइंग। ये तो हो गया था आपका कल कि वर्क है वो दो बातों पे निर्भर करता है, आपके डिस्प्लेसमेंट पे और आपके इस एक्सलेरेटेंट फोर्स जो बल उत्पन्न किया गया। यू कैन डू मेनी वर्क टू डू द योर कैपेसिटी ऑफ डूइंग वर्क, आप बहुत से कार्य करते हैं। सिमिलरली एनिमल्स आल्सो कैन डू मेनी वर्क्स एज पर देयर कैपेसिटी, अपनी कैपेसिटी के अकॉर्डिंग एनिमल्स भी बहुत सारा वर्क करते हैं। डिस्कस एंड मैकेनिकलिस्ट वर्क डन बाय द एनिमल्स विच हेल्प ऑफ फिगर 9.2 में आपको जो दिखाया गया है कि जो जानवर आते थे आपके, बेल है वो गाड़ी को खींच रहा है, एक है केमल है वो केमल कार्ट को खींच रहा है, ऊंट है वो गाड़ी को खींच रहा है, एक डंकी है वो बोझ ले जा रहा है या कैरिंग लोड, अपना वो वजन है ले जाने का काम जो करता है। तो इन नेचुरल वी सी दैट not only living both has capacity to do work but also non living bodies also do work। कि हम देखते हैं कि जो लिविंग एनिमल्स हैं
वो भी कार्य करते हैं या ऊर्जा उत्पन्न करते हैं। और नॉन लिविंग, लिविंग का मतलब होता है जो जीवित, नॉन लिविंग होता है निर्जीव। कि ऊर्जा उत्पन्न करने का काम या ऊर्जा लगाते हैं या बल लगाने का काम है, वो न केवल जीवित रहते हैं बल्कि नॉन लिविंग थिंग्स है या नॉन लिविंग बॉडीज है, उसमें भी ये काम किया जाता है। कौन सा काम? कैपेसिटी वाला, ताकत वाला। जो हवा है, हवा है वो ताकत लगाती है एक पत्ते के ऊपर और पत्ता उड़ के दूर चला जाता है। क्या एक पेड़ को हिलाने का काम करती है हवा, पेड़ को गिरा देती है हवा, तो वो क्या होगी? एक कैपेसिटी होती है उस हवा की। या जो पानी है, वो पानी एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाता है। विंड मिल ड्रॉ द fast blowing air that generated in running by water stems using कोलाज हीट्स एटसेट्रा। ये जो कोला है इनसे क्या होती है? एनर्जी उत्पन्न होती है। जो कोयले से जो बिजली बनाई जाती है वो क्या है? एनर्जी जनरेट करने का काम है। तो वी कैन से दैट द ऑब्जेक्ट आइदर लिविंग और नॉन लिविंग बॉडीज कैन बी कैपेसिटी टू डू वर्क, कि जो लिविंग थिंग्स एंड नॉन लिविंग थिंग्स दोनों में ही बोथ है कैपेसिटी टू डू वर्क, टू डू वर्क, कार्य करने की क्षमता इसमें दोनों में ही होती है। तो उसी को कहते हैं ऊर्जा। इट इज क्लियरली दैट द फॉलोइंग वाटर्स एयर्स कोलाज स्टीम्स और डीजल पेट्रोल पावर एटसेट्रा हैज एनर्जी। ये सभी हैं उसमें एनर्जी होती है। किस में होती है एनर्जी? वाटर में, एयर में, विंड, कोयले, पेट्रोल, डीजल, ये सभी क्या है? ये है एनर्जी के स्रोत या एनर्जी के सोर्सेज जो बोलते हैं यहाँ पे, एनर्जी सोर्सेज है ये सभी क्या है? कैपेसिटी टू डू वर्क, इसमें कार्य करने की जो एनर्जी है वो होती है। The object which have energy are used to do work on the object. Some actions are given below in table 9.1. Write the name of object on which work is done by the which object is done. कि कौन सी वस्तु के द्वारा कौन सा कार्य है वो किया गया है। जैसे जिस प्रकार से ये प्लेइंग बॉल, ये फुटबॉल, प्लेइंग फुटबॉल, फुटबॉल खेला जा रहा है, क्या हो रहा है? प्लेइंग फुटबॉल। तो फुटबॉल किसके द्वारा खेला जा रहा है? ऑब्जेक्ट बाय विच वर्क इज डन, ऑब्जेक्ट विच वर्क इज डन, कौन इसमें काम है कर रहा है? कौन कर रहा है? प्लेयर। कौन कर रहा है इसमें काम? प्लेयर कर रहा है। और ऑब्जेक्ट ऑन विच, ऑन विच, कि कौन सी वस्तु के ऊपर काम किया जा रहा है? फुटबॉल पे। किस पे काम हो रहा है? प्लेइंग फुटबॉल में प्लेयर कर रहा है काम, किसके ऊपर कर रहा है? फुटबॉल के ऊपर कर रहा है। और आगे है ड्राइविंग बुल कार्ट। बुल कार्ट बैलगाड़ी, बैलगाड़ी चल रही है, तो इसमें कार्य कौन कर रहा है? बुल, बैल। और किसके ऊपर कर रहा है? किसको खींच रहा है? बुल कार्ट को खींच रहा है। बैलगाड़ी को बैल खींचने का काम कर रहा है। उसी प्रकार है मूविंग द लीव्स, मूविंग द लीव्स, पत्तियां हैं वो हिल रही हैं, पत्तियां हैं वो
हिल रही हैं, तो पत्तियों को कौन हिला रहा है, एयर या विंड? विंड है, हवा चल रही है। हवा चलती है तो क्या होती है, पत्तियां हिलती हैं, लीव्स। काम किसके ऊपर हो रहा है, लीव्स के ऊपर हो रहा है। ड्राइंग विंड मिल, पवन चक्की चल रही है। विंड मिल का मतलब होता है पवन चक्की। जब पवन चक्की चल रही है तो चला कौन रहा है इसको, विंड। हवा चला रही है, और किसको चला रही है, विंड मिल को। पवन चक्की को चला रही है। जब हवा का प्रेशर लगता है तो वो पंखे घूमते हैं। तो ये है आपका कि कौन सी वस्तु है, इसके ऊपर क्या कार्य किया जा रहा है। In the clearly the object done work on the object. To do work, first object losing energy due to the energy of the first object. जो फर्स्ट ऑब्जेक्ट इसमें वो एनर्जी लॉस कर रहा है अपनी, क्या कर रहा है, एनर्जी लॉस कर रहा है, एनर्जी लगा रहा है। और एनर्जी लगने के बाद में किसके ऊपर लगती है, फुटबॉल के ऊपर एनर्जी लगती है। तो फुटबॉल खुद कार्य करने लग जाता है, मतलब चलने लग जाता है, वो एक चालू हालत में हो जाता है। द वर्क डन बाय द फर्स्ट ऑब्जेक्ट इज अपीयर इन द सेकंड ऑब्जेक्ट, कि जो पहले व्यक्ति के द्वारा जो काम किया गया है वो सेकंड ऑब्जेक्ट के ऊपर दिखाई देता है। कि प्लेयर ने लात की मारी किसके ऊपर, फुटबॉल के ऊपर, तो फुटबॉल चलता हुआ दिखाई देता है। वी कैन से दैट द वर्क एंड एनर्जी आर इक्विवेलेंट टू ईच अदर, दोनों के क्या है, इक्वल, समानता का काम है। ये अगर काम करेगा तो इसके ऊपर दिखाई देता है वो। दैट देयर इज वाई इन द इंटरनेशनल यूनिट ऑफ द एनर्जी इज जूल, इसलिए इसकी अंतरराष्ट्रीय जो इकाई होती है वो जूल होती है। वर्क और एनर्जी की इकाई होती है वो जूल, जूल होती है इसकी जो इकाई होती है वो। उसके बाद में देर आर वेरियस फॉर्म ऑफ एनर्जी, वन ऑफ देम इज कॉल्ड मैकेनिकल एनर्जी, विच इज द मैकेनिकल एनर्जी। मैकेनिकल एनर्जी, लेट अस डिस्कस अबाउट मैकेनिकल एनर्जी। मैकेनिकल एनर्जी क्या होती है इसके बारे में डिस्कस करेंगे अभी। मैकेनिकल एनर्जी क्या होती है, मैकेनिकल एनर्जी इज कॉम्बिनेशन ऑफ काइनेटिक एनर्जी एंड मैकेनिकल एनर्जी इज कॉम्बिनेशन ऑफ काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी। मैकेनिकल एनर्जी है वो काइनेटिक एनर्जी और जो पोटेंशियल एनर्जी है दोनों का कॉम्बिनेशन होता है। जब दोनों मिलती हैं तब आपकी मैकेनिकल एनर्जी का निर्माण होता है। तो अब सबसे पहले हम देखते हैं कि काइनेटिक एनर्जी कौन सी होती है। काइनेटिक एनर्जी किसे कहते हैं, काइनेटिक एनर्जी का मतलब ये रहता है कि वी हैव स्किन द फॉलोइंग वाटर्स टैंक, many things in it, object are moving with flowing air,
कि जो हवा चल रही होती है उस हवा में बहुत सारी जो वस्तुएं होती हैं वो मूवमेंट करती हैं या हलचलें जो करती हैं। विंड्स मिल कैन रन बाय विंड्स एनर्जी। जो विंड मिल है पवन चक्की है वो विंड के द्वारा या हवा के द्वारा चलती है। बुल इन मोशन कॉलिंग इन अनोदर बॉल्स देन अनोदर बॉल्स आल्सो कम इन मोशन। कि जब एक बॉल रोलिंग करते हुए जो घुड़ते हुए आती है तो दूसरी बॉल के जब धक्का लगाती है तो दूसरी बॉल है वो मोशन में या गतिशील हो जाती है, तो वो एक काइनेटिक एनर्जी कहलाती है। सर्चिंग सिमिलरली एग्जांपल्स वेयर ऑब्जेक्ट पोजेज कैपेसिटी टू डू वर्क ड्यू टू देयर मोशन। कि वो गति के कारण उत्पन्न होने वाले जो कार्य होते हैं ड्यू टू द मोशन, क्या जो गति है गति के कारण उत्पन्न होने वाले जो विंड मिल वाला है, बॉल का उदाहरण है आपको दिया मैंने कि हवा चलती है तो पंखे को गतिशील कर देती है और वो पंखा है वो चलने लगता है। या फिर एक जब बॉल आती है और जो दूसरी बॉल के धक्का मारती है तो दूसरी बॉल भी चलना शुरू हो जाती है, तो वो क्या है आपके काइनेटिक एनर्जी। एक वस्तु के द्वारा दूसरी के ऊपर जो बल लगता है उससे जो एनर्जी उत्पन्न होती है। तो इसकी हम परिभाषा ये लिख सकते हैं कि द कैपेसिटी of doing work due to the on in a motion called kinetic energy। कि जो मोशन मतलब गति के कारण जो उत्पन्न होती है बल, उस बल को काइनेटिक एनर्जी या काइनेटिक बल कहा जाता है। क्या कहा जाता है? काइनेटिक बल कहा जाता है। आगे आता है पोटेंशियल एनर्जी। क्या आता है? पोटेंशियल एनर्जी। तो देन टर्बाइन कैन बी रोटेट बाय द वाटर फॉलिंग फ्रॉम हाइट। कि जो पानी गिरता है ऊपर से तो उसे टर्बाइन घूमता है। तो मोशन ऑफ स्टोन्स बाय द सीलिंग सोल्ड रबर्स। जो गिलगोल के द्वारा जो रबड़ खींच के मारी जाती है तो वो जो पत्थर है वो दूर जाता है। सिमिलरली इन एरो बोथ सिस्टम्स द एरो इज फायर्ड बाय स्टिफ स्ट्रिंग ऑफ बॉल एंड इज कम इनटू मोशन। कि जब तीर कमान बोलते हैं, तीर कमान से उस कमान को जो खींचा जाता है तो वो तीर है अगली दूसरी दिशा में बल लगाते हैं। सो वी कैन से दैट एनर्जी इज स्ट्रेच इन देयर ऑब्जेक्ट ड्यू टू चेंज इन पोजिशंस और शेप्स बो एंड एरो। जिस प्रकार से इसकी शेप जो चेंज होती है तो शेप चेंज होने की वजह से जो बल उत्पन्न होता है उसको कहते हैं पोटेंशियल एनर्जी। इसका हम उदाहरण लिखेंगे। पोटेंशियल का मतलब पोजीशन चेंज हो जाती है इसकी। क्या हो जाती है? व्हेन वी change the position
पोटेंशियल है उसका मतलब होता है पोजीशन से, पोजीशन और शेप। ऑफ एन ऑब्जेक्ट, मैकेनिकल एनर्जी इज stored in it. It is called पोटेंशियल एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी का मतलब ये कि आप इसकी स्थिति में जब चेंजेस करते हैं, वी चेंज द पोजीशन एंड शेप, उसकी शेप में जब आप चेंजेस करते हैं तब उसमें एक ओपन ऑब्जेक्ट देन मैकेनिकल एनर्जी इज स्टोर्ड इन, उसमें एक मैकेनिकल एनर्जी स्टोर्ड हो जाती है। मैकेनिकल एनर्जी किस प्रकार से स्टोर हो जाती है? इस प्रकार से भी बताया कि जो आपका धनुष होता है, उस धनुष से बाण को जब आप इस तरफ खींचते हो, इस तरफ जब खींचते हो तो ये तीर है आगे की तरफ गति करता है, छोड़ते हो तो आगे की तरफ जाता है। तो इसको जब आपने खींचा तो क्या हुआ? चेंज द पोजीशन और शेप, उसकी शेप और पोजीशन में जो चेंज हुआ, उस चेंज की वजह से इसमें पोटेंशियल वर्ड जो है वो पोजीशन से बना है। आपकी जो पोजीशन चेंज होती है उसी से ही बना है। तो इसमें जो बल, इस रबर ने इसके ऊपर बल लगाया तो वो बल आगे की तरफ काम करता है और उसको धक्का मार के वो आगे की तरफ फेंक देता है। तो अभी इसमें ये देखा कि आपने एनर्जी 2 टाइप्स की पढ़ी है। अभी पढ़ा आपने कि एनर्जी, एनर्जी मैकेनिकल एनर्जी पढ़ रहे थे। मैकेनिकल एनर्जी आर 2 टाइप्स ऑफ, काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी का जो कॉम्बिनेशन होता है उसको एक मैकेनिकल एनर्जी बोलते हैं। तो काइनेटिक एनर्जी का मतलब ये होता है देन वे कैपेसिटी टू डूइंग वर्क, जो कार्य करने की क्षमता होती है ऑन एन ऑब्जेक्ट इज द मोशन, जब उसमें गतिशील उत्पन्न हो जाती है। जैसे हवा आती है, हवा पंखे को घुमाती है तो वो क्या है, गति करने लग जाता है। लेकिन इसमें क्या है कि इसकी जो पोजीशन चेंज होती है फिर दूसरी वस्तु के ऊपर धक्का मारा जाता है। इस प्रकार से गिलोल होता है ना, पत्थर फेंकने के लिए काम में ले जाते हैं वो, उसमें जब आप रबर को खींचते हो पीछे की तरफ तो खींचते हो तो वो रबर है वो वापस उस पत्थर के ऊपर प्रेशर लगाता है, तो उस प्रेशर से वो दूर चला जाता है। तो वो एक काइनेटिक सॉरी पोटेंशियल एनर्जी का उदाहरण है। तो ये दोनों मिलके आपकी मैकेनिकल एनर्जी बनाते हैं। उसके बाद में आते हैं वेरियस फॉर्म्स ऑफ एनर्जी। कौन कौन सी फॉर्म में रहती है आपकी जो एनर्जी है वो? वेरियस फॉर्म्स ऑफ एनर्जी की एनर्जी कौन कौन सी फॉर्म्स में रहती है? You have already read the following topics as motion, heat, light, electric, sound, magnetic, atomic or and chemical reactions are discussed with help of table 9.2 about the various forms of energy related, कि एनर्जी है वो कौन कौन सी में रहती है। अभी जो आपने पढ़ा है कि साउंड एनर्जी है, मैग्नेटिक एनर्जी है, चुंबकीय जो बल है, या जो ध्वनि ऊर्जा, ये जो सभी बल आपने पढ़े हैं वो कौन कौन सी हैं?
तो देखते हैं सबसे पहले, अभी पढ़ा मैकेनिकल एनर्जी। वो दो प्रकार की होती है, एक होती है काइनेटिक एनर्जी और दूसरा था पोटेंशियल एनर्जी। और सेकंड नंबर पे आती है आपकी हीट एनर्जी। हीट एनर्जी, उसके बाद में आती है केमिकल एनर्जी, इलेक्ट्रिक एनर्जी, उसके बाद में आती है मैग्नेटिक एनर्जी, साउंड एनर्जी, उसके बाद में आती है एटॉमिक एनर्जी। ये आपकी 8 प्रकार की जो एनर्जीज हैं वो होती हैं। तो हम इसके बारे में एनर्जीज के डिस्कस करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अभी तक मैकेनिकल एनर्जी बता दिया मैंने, काइनेटिक एनर्जी हो गया, इसका पोटेंशियल एनर्जी हो गया। अब आता है हीट एनर्जी। हीट, उसमें ऊर्जा। हीट का मतलब होती है उष्मा या गर्मी। तो गर्मी कैसे होती है आपको पता है? गर्मी, अपने जो हैंड्स होते हैं उसको रबिंग रबिंग हैंड्स, हाथ रगड़ते हैं एक दूसरे के साथ, तो वो हीट उत्पन्न होती है, गर्मी उत्पन्न होती है। क्यों होती है? रबिंग टू ऑब्जेक्ट्स, तो जो इसके जो घर्षण होता है एक दूसरे के साथ से, वो जो रगड़ लगता है, रगड़ खाती है, तो रगड़ खाने से साथ वो हीट एनर्जी उत्पन्न होती है। तो वैसे अपनी केमिकल एनर्जी है, और उसके साथ इलेक्ट्रिक एनर्जी, मैग्नेटिक, साउंड एनर्जी और एटॉमिक एनर्जी है, वो हम बात करेंगे नेक्स्ट वीडियो के अंतर्गत। तब तक अपने यूट्यूब चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। ओके, थैंक्स लिसनिंग फॉर मी।